ओम गणेश, हर हर महादेव। अब इस बार की जो एकादशी है जिसको हम इंदिरा एकादशी कहते हैं और हमारे शास्त्रों में जब इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाया था तब इसके महात्म्य में लिखा गया है कि कथयस्व प्रसादेन भगवन् इंदिराव्रतम विधिना केन कर्तव्यम कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। अर्थात यह जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी आती है, अमावस्यांत जो है वह भाद्रपद माह होगा और जहाँ पर पूर्णिमांत मनाया जाता है वहाँ पर आश्विन माह होगा। लेकिन मूल बात कि एकादशी जो इस बार की है वह इंदिरा एकादशी है और इस व्रत को करने मात्र से या इस व्रत की कथा श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको अपने पितरों को गति मुक्ति आदि देनी है उन्हें अवश्य यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज हमारा वही विषय है और इस बार की जो एकादशी है वह 17 सितंबर इस बुधवार को रहने वाली है। निसंदेह इस व्रत को करके अपने पितरों को गति दीजिएगा। लेकिन इस व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत को, इस एकादशी को कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए, ये ध्यानपूर्वक आप श्रवण कीजिएगा और उसका आचरण कीजिएगा, तभी जाके आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस विषय में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया तब भगवान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके महात्म्य के विषय में जब युधिष्ठिर को श्रवण करवाया तब भगवान ने कहा कि यह जो एकादशी है इसका नाम इंदिरा होगा, यह पापों का विनाश करने वाले होगी। खास करके जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं इन सभी पितरों को या प्रेत भूत पिशाच आदि किसी भी योनि में होंगे, उनके परिवार के कोई भी सदस्य या व्यक्तिगण अगर इस इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा तो उनको पितृलोक प्राप्त होगा, उनकी सद्गति होगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस कथा को श्रवण मात्र से ही, इस व्रत को करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने कहा। उस विषय में भगवान ने एक कथा कही कि पूर्व काल में जो माहिष्मतिपुरी नाम की नगरी थी उसमें इंद्रसेन नामक एक राजा थे जो इस राज्य का शासन करते थे। वह धर्म थे अर्थात धार्मिक थे, सत्यवादी थे और प्रतिदिन सत्कर्मों में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले थे। वह राजाधिराज का जो परिवार थे, पुत्र पौत्र आदि, वह काफ़ी बड़ा ही विशाल था। और एक समय की बात है कि जब वह स्वयं ही विष्णु भक्ति में परायण रहते थे, निरंतर मुक्ति गति मोक्ष प्राप्ति के लिए वह सदैव भगवान की भक्ति में लीन तत्पर रहते थे और सदैव गोविंद का चिंतन करते रहते थे। लेकिन एक समय राजा प्रसन्न चित्त होकर जब वहाँ बैठे थे उस समय पर देवर्षि नारद मुनि ने नारायण नारायण स्मरण करके फिर उनके पास आए, उनके सामने आए। फिर नारद मुनि को देखकर वह राजा खड़े हो गए, उनको पाद्यार्पण किया, उनके हाथों में अर्घ्य समर्पित किया और उनकी पूजा की, उनको वंदन किया। और उनके आने का जो तात्पर्य था वह उस इंद्रसेन नाम के राजा ने देवर्षि नारद मुनि को पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे इंद्रसेन राजा, आप वैसे तो सब कुछ करते हो, धर्म भक्ति में तत्परायण हो, विष्णु का चिंतन भी करते हो, लेकिन उन्होंने प्रश्नार्थ चिन्ह भी लगाया, प्रश्न पूछा कि क्या ये बात सही है, आप विष्णु भक्त हो, आप धर्म कर रहे हो, आप दान आदि सब कुछ कर रहे हो। तब देवर्षि नारद के ऐसे पूछने के पश्चात फिर से उन्होंने कहा इंद्रसेन ने कि आपके यहाँ आगमन क्यों हुआ है, उसका जो कारण है वह आप मुझे अवश्य श्रवण करवाइए। तब देवर्षि नारद मुनि ने बहुत ही उत्तम वृतांत उन्हें श्रवण करवाया। उनको अर्थात इंद्रसेन राजा को बोला कि एक समय में जब यमलोक में गया, यमलोक में जाने के पश्चात यम ने या यम के दूतों ने मेरी पूजा आदि के सब कुछ किया, लेकिन वहाँ मैंने देखा आपके जो पिताजी थे वह अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारणवश हो करके या कोई व्रत का भंग करने की वजह से वह यमलोक में सबकी सेवा कर रहे थे। और वही देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने आपके लिए मेरे द्वारा एक संदेश भिजवाया है कि जो माहेश्मती नाम की नगरी है, पुरी है, वहाँ पर एक राजा है जिसका नाम इंद्रसेन है, जो मेरे पुत्र है। आप उनको अवश्य कहिएगा कि वह कोई ऐसा व्रत करे जिससे मेरा यमलोक से उद्धार हो जाए, मेरी गति हो जाए और मेरा मोक्ष हो जाए।
यह संदेश लेकर वह उस राजन के पास नारद मुनि आए थे। फिर राजा बोले कि हे भगवान, आप अनुग्रह करके यह जो कोई ऐसा उपाय है जो आपको पता हो कि जिसके करने से मेरे जो पिता है इस दोष को, इस व्रत के भंग को प्राप्त होकर के फिर यमलोक में सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनको मुक्त कैसे कराऊं, क्योंकि अभी आपके कहने के पश्चात मेरा भी मन थोड़ा व्यथित हो रहा है। तब नारद मुनि ने कहा, आप जो इंदिरा नाम की अभी एकादशी आने वाली है उसका व्रत करो संपूर्ण रूप से, और वह व्रत करने के बाद आप अवश्य ही अपने पिता को, न केवल पिता को अपितु अपने सभी पितरों का उद्धार कर देंगे। तब इंद्रसेन ने पुनः पूछा कि वह इंदिरा एकादशी क्या है, उसका व्रत आदि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, आप वह भी मुझे श्रवण करवाए। तब नारद मुनि बोले कि यह जो एकादशी है उसका आरंभ एकादशी तिथि से नहीं, किंतु अभी आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा, दशमी की प्रातः काल से ही शुरू हो जाएगा। मतलब अगर इस बार की हम बात करें तो 16 सितंबर मंगलवार दशमी तिथि से ही आरंभ यह व्रत हो जाएगा, और हर बार इंदिरा एकादशी इसी प्रकार से मनाई जाती है। दशमी की प्रातः काल को श्रद्धा से प्रातः स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में जलाशय में स्नान करें, फिर श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। अब यहाँ पर बात है दशमी तिथि की। दशमी तिथि को ये क्रियाएं करनी है, जितना भी देश काल के अनुसार हो सके आप वो कीजिए। फिर दशमी तिथि को एक समय अन्न का आहार करें, एक समय फलाहार करें, और रात्रि काल में जहाँ तक हो सके वहाँ तक जगराता करें, फिर भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर सो जाइए। फिर सभी भोगों का त्याग करके जब एकादशी तिथि को प्रातः काल आप उठते हो, उस समय पर शालिग्राम भगवान का पूजन करना है। किस भगवान का? शालिग्राम भगवान का पूजन करना है। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाना है। फिर अपनी स्थिति के अनुसार उनको नैवेद्य या दक्षिणा आदि जो भी आप प्रदान कर पाए वो करना है। उस दिन गौ माता को अवश्य ही भोजन करवाइए। उस दिन जितने भी अच्छे कर्म आप कर सकते हो वह कीजिए, और उस दिन शालिग्राम शिला के सामने ही बैठकर अवश्य भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान के आगे दिया प्रज्वलित करें, भगवान के आगे भोग लगाइए, प्रसाद आदि लगाइए, नैवेद्य आदि लगाइए, और फिर जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कवच का आप पाठ करें। इस प्रकार से एकादशी की रात्रि को अवश्य जागरण करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अभी के समय के अनुसार आप जागरण कीजिए। फिर 12 अर्थात द्वादशी तिथि के सुबह प्रातःकाल उठने के पश्चात भगवान विष्णु का पुनः यथाशक्ति पूजन करें। आपने जो इंदिरा एकादशी की थी वह भगवान को समर्पित कर दीजिए अपने पितरों के लिए। और वो कैसे करनी है? तो भगवान विष्णु को प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने जो कल एकादशी का व्रत किया था, इंदिरा एकादशी, जिससे हमारे पितरों का उद्धार होता है, वह अपनी मति के अनुसार मैंने व्रत किया था, आप उसका स्वीकार करें और मेरे सभी पितरों को तृप्त करके उनको गति मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार से आप वह कर दीजिए। अब द्वादशी तिथि के दिन क्या करना है? तो अपनी भांजी या अपने भांजों को बुलाकर, अपनी बहन को बुलाकर भोजन आदि करवाइए। आप अपनी स्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं कर सकते हो देश काल के अनुसार, उनको कोई ना कोई द्रव्य प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से अगर कोई भी मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत दशमी से आरंभ करके एकादशी का व्रत रात्रि में जागरण और द्वादशी में करेगा या करता है, तो निसंदेह उसके पितर जो है वह गति को प्राप्त होते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से इंद्रसेन के इस व्रत करने के माध्यम से या यह व्रत करने के पश्चात उसके जो पिता यमलोक में सेवा कर रहे थे या यमलोक में किसी न किसी व्रत भंग का जो वह पाप भुगत रहे थे, कर्मों की सजा, वहाँ से वह मुक्त होते हैं। तो देवर्षि नारद ने इस प्रकार से यह विधि बताकर वहाँ से फिर वो अदृश्य हो गए। इंद्रसेन ने यह व्रत किया, उसको सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त हुए। उस व्रत के पश्चात उनके जो पिता थे वह गरुड़ पर भगवान विष्णु के दूत उनको बिठाकर ले गए, उनके ऊपर आकाश में से पुष्पवृष्टि आदि हुई थी और फिर अंत में उनका मोक्ष हुआ। तो फिर भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि ये जो मैंने कथा आपको श्रवण करवाई, ये जो मैंने आपको महात्म्य श्रवण करवाया, यह कथा सिर्फ श्रवण करने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होगा, और न केवल वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा, लेकिन जो मनुष्य यह एकादशी का शास्त्रों के विधि के अनुसार इस प्रकार से व्रत करेगा, उसके सभी पितर अवश्य गति को प्राप्त होंगे। ओम इंदिराव्रत माहात्म्यम
तवाग्रे कथितं मया पठनाश्रवणावश्य सर्वपापैः प्रमुच्यते भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसे चिरं श्रीनारायण अर्पणम अस्तु। तो ये था संपूर्ण इंदिरा एकादशी का व्रत, महत्व, कथा और कैसे व्रत करना चाहिए उसका संपूर्ण विधान। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।